एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 12 है। व्हाट इज बायोजियोग्राफी? बायोजियोग्राफी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, जो लिविंग थिंग है उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी जो है इसमें की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज डैश % ऑफ द वर्ल्ड रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज। तो इंडिया के पास कितने परसेंटेज जो है वर्ल्ड का रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है? तो आंसर है 4%। नेक्स्ट है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। तो इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन जो है वो किन्होंने दी है? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का फॉर्मल सोर्स नहीं है। ठीक है, तो आंसर है महाजन्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर बीपीएल अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है वो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर रहती है? तो आंसर है 21.9%। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे? 24 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड श्री गुरु नानक देव जी मीट सज्जन अ चीट? तो इसका आंसर है तुलुम्बा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड गुरु अंगद देव जी ऑब्जर्व द फ्लेम? यानी कि गुरु अंगद देव जी जो है वो ज्योति ज्योत कब समा गए? तो आंसर है 29 मार्च 1552। तो यहाँ पर डेट जो है वो नहीं दी गई है, तो हम इसको 1552 मार्क कर दें। है व्हेन द बैटल ऑफ भंगानी वॉज फॉट? तो आंसर है 1688। नेक्स्ट है, हु रोड द सॉन्ग पगड़ी संभाल जट्टा? तो किन्होंने ये सॉन्ग लिखा था? बांके दयाल। अगला क्वेश्चन है, बाय विच मेथड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस मेथड से होता है? इनडायरेक्ट मेथड से होता है। इलेक्ट्रॉल कॉलेज जो है उसमें जो है बेसिकली होता है, और सीक्रेट बैलेट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने सालों के लिए इनका मतलब चुने जाते हैं? तो आंसर है 6 इयर्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। लोनार लेक इज लोकेटेड इन? तो लोनार लेक जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट बैंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ? तो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो ई बैंकिंग का फॉर्म है। ठीक है, ई बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी वॉज सेंट टू द स्कूल ऑफ डैश टू स्टडी? तो गुरु नानक देव जी को पंडित गोपाल जी के स्कूल भेजा गया था पढ़ने के लिए। ठीक है, पंडित गोपाल जी। ठीक है, इसके बाद है, इन लोकसभा डैश नंबर ऑफ मेंबर्स आर फ्रॉम पंजाब? तो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं पंजाब से? आंसर है 13। ट्रू फॉल्स है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को इंडिया के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद डेवलपमेंट द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इंक्रीजेस? तो डेवलपमेंट के साथ प्राइमरी सेक्टर का इंपोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, गुरु अमरदास जी वॉज अर्लियर नोन एज भाई लहना जी? तो ये आंसर क्या है? गुरु अंगद देव जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देते हैं। नेक्स्ट है, मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 30 इयर्स? तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कम मतलब जो मिनिमम एज है वो 30 इयर्स है, तो ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट एज जो है वो कितनी है? 25 इयर्स लोकसभा के लिए और 30 इयर्स राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट है, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो सामान का प्रोडक्शन जो है वो बड़ी मात्रा में करना, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो कच्चे माल को जो है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बना देना, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फ्रेम्ड? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब जो है वो बनाया गया था? तो इनेक्टेड था 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज की मोर्चा ऑर्गेनाइज्ड? तो की मोर्चा जो है वो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर देखिए यहाँ पर,
द सिख ऑर्गेनाइज द गुरु का बाग मोर्चा टू फ्री गुरु का बाग फ्रॉम द पोजेशन ऑफ महंत सुंदर दास। यानी कि सिखों ने महंत सुंदर दास के कब्जे से गुरु का बाग को मुक्त कराने के लिए गुरु का बाग मोर्चा आयोजित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तंत्र का मतलब है कि लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, तो पार्ट सी स्टार्ट करते हैं, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 50 वर्ड्स। 30 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है। 3-3 नंबर के 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों इनके आंसर जो है वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स। लिस्ट सम ऑफ द आइटम ऑफ गवर्नमेंट इनकम। व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज। राइट ब्रीफली अबाउट एनी 3 द्वाब। राइट अबाउट द कास्ट सिस्टम प्रिविलेंट बिफोर गुरु नानक देव जी। Which was the first missile? Describe it. नेक्स्ट है डिस्कस ब्रीफली इंडो अमेरिकन रिलेशंस। पार्ट डी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। सभी क्वेश्चन में चॉइसेस दी गई हैं। ठीक है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर व्हाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ अ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है कंपेयर केरला, पंजाब एंड बिहार ऑन इनकम बेस्ड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर 1991। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड रंजीत सिंह कॉन्कर द वीक प्रोविंसेस, या फिर हाउ डिड द ब्रिटिश एनेक्स पंजाब। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेन फंक्शन ऑफ लोक अदालत। ठीक है बेटा, जो पार्ट ई है और जो पार्ट एफ है वो हम लोगों ने जो सैंपल पेपर 1 डिस्कस किया है, जो कि लास्ट ईयर का पेपर था, एज इट इज है। ठीक है, तो आप इनके आंसर जो है वो वहीं से टैली कर ले और जो लास्ट ईयर का पेपर था उसे भी जरूर करके जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।